हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जब अनीमिया होता है, खून की कमी होती है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बात है उसके बारे में डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है कि अनीमिया बेसिकली होता क्यों है। आपकी बॉडी में जब किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट होती है, आपकी किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकाल पा रही, तो किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही होती है, वो वीक होती चली जाती है। चाहे आपका बीपी बढ़ रहा था, चाहे आपकी शुगर बढ़ रही थी या कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड था जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपकी किडनीज पे आया है। तो उस कंडीशन में एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, वो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी होना, जो मदद करता है आपके रेड ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हुए ब्लड की फॉर्मेशन को करने में। तो उस कंडीशन में जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी आती है तो आपकी बॉडी में अनीमिया होना स्टार्ट होता है, खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसमें कुछ लक्षण पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आप उसके चेहरे को देख के बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेल स्किन होनी स्टार्ट हो जाती है, चेहरा एकदम सफ़ेद सा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप उसके नेल्स अगर देखोगे वाइटिश होने लग जाते हैं, बिल्कुल पेल दिखाई देता है। साथ के साथ पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मैम थोड़ा सा भी चलता हूँ या सीढ़ी चढ़ता हूँ, थोड़ा भी वॉक करने पे सांस बहुत ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो गया है। गर्मियों में भी पेशेंट ठंड लगने की कंप्लेन करता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट सिवियर अनीमिक कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ के साथ पेशेंट और भी कुछ कंप्लेंट्स करता है, वो है चेस्ट में पेन, बहुत ज़्यादा थकावट होना, वीकनेस होना, मसल एक्स बहुत ज़्यादा होना। जो सिम्टम्स हैं वो आपके अनीमिया के साथ देखने को मिलते हैं। किडनी फेलियर के कंडीशन के अंदर हम चाहते हैं कि ये सारे लक्षण हमें देखने को ना मिले, तो हमें क्या करना होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है बाहर से। वो आपकी होती है इंजेक्टेबल फॉर्म के थ्रू। इंजेक्शंस आते हैं जिसकी मदद से आपका बॉडी में हम इरिथ्रोपोइटिन को इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली स्किन के अंदर, और वो क्या मदद करता है, आपके ब्लड फॉर्मेशन को इन्हांस करता है, स्टिमुलेट करता है। और आपका जो हीमोग्लोबिन कम आ रहा होता है, जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, अगर वो बहुत लोअर साइड आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, या कभी कभार पेशेंट का 4-5 भी होना स्टार्ट हो जाता है, इस कंडीशन तक हमें पहले तो पेशेंट को पहुंचने ही नहीं देना है। जैसे ही आपका 8-9 आ रहा है, आप अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और वहीं से डॉक्टर्स मोस्टली आपको सप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इंजेक्टेबल्स के थ्रू। बट कभी कभार पेशेंट क्या करता है, पेशेंट डॉक्टर की बात ना मानते हुए उन इंजेक्शंस को नहीं लेता, और उस कंडीशन में वो एक ऐसी स्टेज में लैंड करता है जहाँ पे उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता चला जाता है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, मसल एक्स बहुत होता है, थकावट बहुत होती है। तो उस कंडीशन तक हम ना पहुँचे, इसलिए शुरुआत में ही आप अपने खून की जांच करवाइए। कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट होता है, हीमोग्राम एक जांच होता है। ये दोनों ही जो टेस्ट हैं, इनके अंदर हम हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं कि आपकी बॉडी में खून की मात्रा कितनी है। उसको नज़र में रखते हुए डॉक्टर्स या तो आपके आयरन सप्लीमेंट्स चलाते हैं या इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस चलाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में भी कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो अपनी खून की जांच ज़रूर करवाएं, हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवाएं, तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उसका इलाज ज़रूर लें। क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म चलते रहने देते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाते, क्योंकि आपकी बॉडी में खून की कमी होती चले जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी किडनीज भी रिपेयर लें, साथ में जो कंडीशन हमारी ख़राब होती चली जा रही है, क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है, उसको भी हम कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं, बार बार उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, खून चढ़ाया जाता है, लेकिन बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी किडनी और तेज़ी से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है अगर हम ट्रांसफ्यूजन का हेल्प लेते हैं बार बार। इनिशियली इमरजेंसी कंडीशन में ओके है, बट हर बार हम 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि लास्ट में कभी कभार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है तो भी रिएक्शन बॉडी शो कर देती है, एलर्जिक रिएक्शन शो करती है। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस ना बने, इसलिए आप शुरू से ही सतर्क रहें, इन लक्षणों को इग्नोर ना करें। अगर ये हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपनी जांचें ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहें वो भी व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और क्लिनिक आकर अगर आप मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर बिल्कुल आइए, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आइए, या आपकी प्रीवियस कोई भी जो जांचें करवा रखी हैं वो भी साथ में आप कैरी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।